किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के ऊपर, क्योंकि बहुत से किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि नैनो और यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में पूरा विश्लेषण करके बताइए कि इनका रिजल्ट है या नहीं है। साथियों, मैं पूरा इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एक एक बात आपको बारीकी से समझाई जाएगी और सारी की सारी बातें जो डॉक्टरों, विशेषज्ञों या यूनिवर्सिटियों में सर्च हुए हैं वो बातें भी बताई जाएंगी। फिर आप खुद इस बात पर विचार करना कि डीएपी नैनो हो और हमारी खाद वाली जो कट्टे वाली डीएपी वो हो, नैनो यूरिया हो और नाइट्रोजन हमारा बैगऊत में कितना अंतर और किस तरह का अंतर पाया जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ एक एक बात समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़ें, अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें भी अवगत करवाएं ताकि वो भी इस फ्रॉड से बच सकें। साथियों, आज डीएपी की कमी के कारण किसान लगातार त्राहिमाम कर रहा है और जब भी डीएपी मिलती है तो उसके साथ नैनो डीएपी या नैनो यूरिया उसको दे दी जाती है। अब पहले ये समझिए कि नैनो यूरिया होता क्या है। यह है नैनो यूरिया की बोतल, आपको दिखाई दे रही होगी। इस नैनो यूरिया के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ सामान है वो कितना है, इस पर लिखा है 20% नाइट्रोजन पानी में घुलनशील है। इस बोट पर लिखा हुआ है 20% नाइट्रोजन जो पानी में घुलता है। अब आप हिसाब लगाइए, 20% का मतलब है कि इस तरह की बोतलों का पैकिंग वाला द्रव्य जो नाइट्रोजन के रूप में दिया जा रहा है, यदि आप 100 लीटर लेंगे तो आपको 20 किलो नाइट्रोजन मिलेगी। यह बात समझने वाली है। और यदि 100 लीटर ये लिक्विड आप लेंगे तो आपको कितने में मिलेगा? 2250 रुपये में मिलेगा। और 2250 रुपये में आपको केवल और केवल 20 किलो नाइट्रोजन मिली। परंतु यदि आप एक बैग यूरिया का लेते हैं तो 46% नाइट्रोजन उसमें होती है। और एक बैग यूरिया का यदि लेंगे तो 50 किलो या 45 किलो वजन जो इसमें होता है, तो उसमें यदि 46% नाइट्रोजन की बात करें तो 50 किलो में आधा 23 किलो नाइट्रोजन आपको मिलती है। अब इतना बड़ा फ्रॉड देख लीजिए। आपको ये 20 किलो नाइट्रोजन जो लिक्विड में मिल रही है, ये 2250 रुपये लगते हैं 20 किलो नाइट्रोजन के। और जो बैग में मिलती है उस बैग के आपको 266-70 रुपये लगते हैं, 23 किलो नाइट्रोजन मिलती है। एक बात तो यह समझ लीजिए। दूसरी बात, यदि आप इसको सीधा खेत में छिड़काव करते हैं तो आप यदि एक बोतल का छिड़काव करेंगे तो आपके खेत में केवल 100 ग्राम आधी लीटर की बोतल के अंदर 100 ग्राम नाइट्रोजन आपके खेत में जाएगी। यदि आप 1 लीटर का करेंगे तो आपके खेत में 200 ग्राम नाइट्रोजन जाएगी। अब एक तो आप आधा कट्टा यूरिया डाल रहे हैं, उसमें 16 किलो नाइट्रोजन जा रही है, 12.5-13 किलो नाइट्रोजन आपके खेत में जा रही है जो आधा कट्टा यूरिया का डाल रहे हैं। और एक आप 1 लीटर डाल रहे हैं तो केवल 200 ग्राम नाइट्रोजन आपके खेत में जा रही है। और 200 ग्राम नाइट्रोजन के आपको 450 रुपये देने पड़ते हैं। और यदि बैग में लेते हैं तो आप मान के चलो कि 266 रुपये 130 रुपये का खर्च आएगा और 12 किलो नाइट्रोजन आएगी। एक बात। दूसरी बात, पहले मैं नाइट्रोजन पर चर्चा कर रहा हूं, फिर डीएपी पर आएंगे। दूसरी बात, यदि आप स्प्रे करते हैं, आधा लीटर की बोतल आपके खेत के अंदर पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो क्या होगा? केवल 100 ग्राम, आधा लीटर में 100 ग्राम आता है, क्योंकि 20% नाइट्रोजन है। 500 का 5%, 5वां हिस्सा करेंगे तो 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम नाइट्रोजन जाएगा
आपका खर्च होगा 225 रुपये। और यदि आपके घर की 2 किलो यूरिया यदि आप पानी में घोल के पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो आपके पत्तों और पौधों को 900 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगा और खर्च क्या होगा 20-30 रुपए। ये खेल है नैनो यूरिया का। आप स्प्रे करें न करें, खरीदें न खरीदें, वो आपका काम है। बारीकी से बात बताना और समझाना मेरा काम है, और एक एक बात किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए समझा रहा हूं मैं। आज इसीलिए आपको बता रहा हूं भी मैं जो वीडियो बना रहा हूं, जो घर पर आपको एनपीके, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों का मिश्रण तैयार करने की जो विधि बता रहा हूं, और मैंने वीडियो बनाकर बताई भी है, आगे भी बताता रहूंगा। उस विधि से आप यदि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों ही घर पर तैयार करते हैं तो आपको केवल 10, 20, 25 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आएगा। परंतु यदि बाजार से खरीदेंगे तो ये तीनों चीज खरीदेंगे तो 700 और 800 रुपए का खर्च आएगा। आप जो एनपीके के जो थैलियां बाजार में 150 रुपए की खरीद रहे हो साथियों, उसमें कुछ नहीं है। अब समझिए डीएपी का खेल। ये आगे डीएपी, इसमें लिखा है 8% नाइट्रोजन है इसमें और 16% फास्फोरस है। अब आप हिसाब लगाइए, आप वही फार्मूला यूरिया वाला डीएपी के ऊपर सिस्टम जचाइए कि आपको 1350 रुपए में 46% जो डीएपी होती है, जो फास्फोरस का कट्टा हम लेते हैं, डीएपी का कट्टा लेते हैं, उसमें 46% होती है। 1350 रुपए में 23 किलो फास्फोरस मिलती है। और ये यदि आप लेंगे 600 रुपए की आती है ये, और 100 लीटर लेंगे तो 6000 रुपए लगेंगे। और फास्फोरस कितनी मिलेगी 16 किलो, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है कि 16%। उसके साथ में नाइट्रोजन मिलेगी 8%। अब आप हिसाब लगाइए कि 5000 रुपए 16 किलो फास्फोरस के, 1000 रुपए 8% नाइट्रोजन के इस बोतल की खरीदारी में किसान को देने पड़ते हैं। परंतु यदि आप एक बैग यूरिया का डीएपी का लेते हैं तो 1350 रुपए में 23 किलो फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन जो नाइट्रेट रूप में आपको दी जा रही है, 1350 रुपए के अंदर 18 किलो नाइट्रोजन और 18% 9 किलो नाइट्रोजन और 22 किलो 23 किलो 23 दूनी 46 22-23 किलो फास्फोरस आपको 1350 रुपए में मिल रही है। यदि आप इसका फॉर्म तोड़ के स्प्रे करने पर चले तो 1-1.5 किलो डीएपी को यदि घोल बना करके हम स्प्रे करते हैं तो वही फास्फोरस और नाइट्रोजन का सिस्टम हमें 900 ग्राम और 1 किलो मिलता है। परंतु यदि इसके अंदर हम चलेंगे तो 150 और 200 ग्राम मिलता है। खर्च यदि ये इसका स्प्रे करेंगे तो 1 लीटर का 1200 रुपया देना पड़ेगा। परंतु यदि हम 2 किलो डीएपी को घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो आपका 60-70 रुपया खर्च होगा। मैं रिजल्ट होने या नहीं होने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि आपने जो घर पर डीएपी और यूरिया का घोल बनाया उसके अंदर जो जिस तत्वों की मात्रा ज़्यादा थी, क्या रिजल्ट उसका आएगा? और जिसके अंदर नामात्र का सिस्टम पोषक तत्व दिया हुआ है, क्या रिजल्ट उसका आएगा? साथियों, बठिंडा यूनिवर्सिटी ने इस पर सर्च किया, उन्होंने अपने खेतों में स्प्रे करवाई, उन्होंने क्लियरिटी ये बात कह दी कि जो आदमी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का स्प्रे करेगा उस किसान को तो नुकसान होगा ही होगा, देश के प्रोडक्शन को भी नुकसान होगा। क्योंकि ये दोनों ही बोतल, ये कहते हैं ना भी 1 एकड़ के नाइट्रोजन फास्फोरस की पूर्ति कर दे, ये दोनों बोतल तो अलग बात है। ऐसी 50 बोतलें यदि 1 एकड़ के अंदर डाल दी जाएं तो भी गेहूं, सरसों, चना, ज्वार और बाजरा के लिए
जितनी फास्फोरस और नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, इन दोनों ही बोतलों के इस्तेमाल से वो चीज पूरी नहीं हो सकती। ये आप 50 बोतल डाल दे तो भी नहीं हो सकती। हाँ, एक बात जरूर है, वो क्या है? यदि आप कोई सी चीज से बीज को उपचारित करेंगे तो वो कहेंगे जर्मिनेशन बड़ा अच्छा हुआ। तो जर्मिनेशन तो आप सादे पानी से यदि बीज को भिगो लेंगे तो भी जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो गुड़ी बनी हुई है उसको प्रॉपर मात्रा में नमी मिल जाएगी और वो फौरन उगाव की ओर चलेगी। आप यदि थोड़ा गौमूत्र का छिंटा लगा करके, आप यदि थोड़ा गुड़ के पानी का छिंटा लगा करके भी आपके खेत में उस बीज की बिजाई करेंगे तो भी जर्मिनेशन टॉप होगा। परंतु जब इनसे आप उपचारित करेंगे, मेरे भाइयों, इसमें भी पानी है और पानी से वो नमी बढ़ेगी और बीज का जर्मिनेशन सुंदर दिखाई देगा। और आपको क्या होगा कि आपको ये हो दिखाई देगा कि हमारे तो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग किया था, हमारा तो बड़ा सुंदर खेत दिखाई दिया है। साथियों, मैं आपसे स्पष्ट साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ और आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप अकेले नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के ऊपर विश्वास करके यदि आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो 100% नहीं मिल सकेगा। जिस किसी किसान भाई को प्रोडक्शन लेना है वो मेरी इस बात को विचार करके अपने हिसाब से अपने खेत के अंदर जो भी मैंने बताई है उस बात का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। ये दोनों ही तत्व मैंने जो बातें बताई, मेरे हिसाब से आज की खेती के लिए किसी भी तरह की कोई कारगर रिजल्ट फसल में दिखाई नहीं दिवाने वाले हैं। आगे आपकी मर्जी, यूज करें या न करें, क्योंकि किसान के ऊपर जबरन दोनों प्रोडक्ट थोपे जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है। मैंने ये जानकारी नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के बारे में आपको संपूर्ण रूप से समझाई। आप धीरज करके ये वीडियो सुनिए, अपने किसानों तक शेयर करिए। आगे भी मैं एनपीके, नैनो यूरिया, डीएपी जो भी है अपने घर पर बनाने के तरीके इस वीडियो के माध्यम से इस जागरूकता रूपी चैनल के ऊपर लगातार अपलोड करता रहूँगा। आपके पैसे बचे रहेंगे और आपको 100% जो मैं बात बता रहा हूँ, यदि वो घोल बनाकर स्प्रे करेंगे तो आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। पैसे भी बचेंगे, फसल की चमक भी बढ़ेगी। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे और नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।